हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं पिछली कक्षा में जो है पिछले वीडियो में जो मैं घड़ी का क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है, उसी क्रम को जारी रखते हुए जो है आगे हम पिछले जो वीडियो था उसमें जो है संपाती घड़ी के दोनों सुइयों को संपाती होने तक जिक्र किया था। उससे आगे अब आते हैं, देखते हैं 90 डिग्री का कोण। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि बताए थे पिछले क्लास में कि एंगल बराबर क्या होता है, तो इसका फार्मूला 11m-60h/2 होता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन पूछे थे कि 7:30 पर मिनट तथा घंटे की सुई जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो सिंपल सी बात थी, क्या करना था, कोण निकालना था। तो कोण निकालने के लिए हम क्या करते, 11 m के जगह पे 30 लिखेंगे, 60 × h7/2 यानी 330 - 420 बाई कितना हो जाएगा 2। अब इसको माइनस करते हैं तो 0, 12 में से 3 जाएगा 9 और बाई 2 यानी 45 डिग्री का। मतलब कि 7:30 पर जो है मिनट तथा घंटे की सुई के बीच जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये हम पिछले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, सिर्फ ओवरव्यू। एक बताए थे संपाती, घड़ी की दोनों सुइयों का संपाती होना। संपाती मतलब कोइंसाइड कहा जाता है, ये भी बताए थे। इसके लिए फार्मूला हम बताए थे कि m बराबर होता है 60/11 × h होता है, ठीक है, कोइंसाइड होना, ठीक। तो इस पर थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि क्या इसमें क्वेश्चन किस तरीके का पूछता है। पूछेगा कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर, यानी दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो 3 और 4 बजे के बीच कब संपाती होंगी, यानी कब संपाती होंगी घड़ी की दोनों सुइयाँ, ये पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। ये बता दिए पिछले वीडियो में। अब थोड़ा सा जिक्र कर दे रहे हैं, 60/11 × 3 कर देंगे, नहीं 3 6 18 180/11 11 एकम 11 7 11 6 6 11 6 कितना हो जाएगा 66, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 यानी 16 सही 4/11 मतलब 3:16 सही 4/11 पर मिनट तथा घंटे की सुई क्या होंगी, संपाती होंगी। इनके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसी क्रम को जारी रखते हुए अब आते हैं हम लोग घड़ी की दोनों सुइयों का समकोण बनाना, या ध्यान रखिएगा 90 डिग्री का कोण बनाना। आगे आते हैं समकोण या 90 डिग्री का कोण बनाना, ठीक है। 90 डिग्री का कोण ध्यान रखिएगा, इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अब पूछता क्वेश्चन है कि एक घंटे में जो है मिनट तथा घंटे की सुई कितनी बार समकोण बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, 1 घंटा में मिनट तथा घंटे की सुई 2 बार समकोण बनाती हैं, 2 बार। और क्वेश्चन करेगा 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, तो 12 घंटे में जो है 22 बार बनाती है, ठीक है। अगर समकोण से क्वेश्चन पूछता है तो लगभग ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर पूछता है, यानी 24 घंटे यानी एक दिन, ऐसे भी पूछ सकता है, या 24 घंटे कहेगा। तो कितनी बार घड़ी की दोनों सुई समकोण बनाती हैं, तो 44 बार। ये एकदम ध्यान में रखिएगा, कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 घंटे या 24 घंटे में मिनट तथा घंटे की सुई कितनी बार समकोण बनाती हैं, तो 44 बार। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है, वनडे एग्जाम में। आते हैं अब हम लोग फार्मूले पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जैसे कि मान लीजिए 4 और 5 बजे के बीच 2 बार तो बनती हैं 1 घंटे में, तो वो कितने बजे जो है समकोण बना पाएंगे घड़ी की दोनों सुइयाँ मिनट तथा घंटे की। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए भी फार्मूला हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। m बराबर 60/11 h ±3, ध्यान में रखिएगा, +-3 ध्यान रखिएगा। इसमें दोनों का यूज करना है, 2 बार बनाती हैं तो दोनों का यूज करना है। एक बार प्लस चिन्ह लेना है और एक बार माइनस चिन्ह लेना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, नोट करके थोड़ा सा लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा कि ध्यान रखिएगा, यदि h के मान में 3 जोड़ने पर, ठीक है, ठीक है, प्राप्त मान 12 से अधिक आता है, 12 या 12 से अधिक आता है, 12 से अधिक आता है, ठीक है, अधिक आता है, ठीक है, तो उससे 12 घटा लेते हैं,
ठीक है, घटा लेते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दूसरा इसी में शर्त है कि यदि h का मान, ठीक है, h का मान में से 3 घटाने पर प्राप्त मान ऋणात्मक आता है। कितना आता है? ऋणात्मक। प्राप्त मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ध्यान रखिएगा। तो उस मान में +12 कर लेते हैं, +12 कर देते हैं या जोड़ देते हैं। +12 को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा नोट में। जैसे कि अब हम लोगों से क्वेश्चन ये पूछ देगा कि ध्यान रखिएगा, इधर बता रहे हैं, ठीक है। अगर ये पूछ देगा कि 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच, ठीक है, 4 और 5 बजे के बीच मिनट तथा घंटे की सुई के बीच, मिनट तथा घंटे की सुई कब कब समकोण बनाएंगे, कब कब समकोण बनाएंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ करना नहीं है, ध्यान में रखिएगा। और फार्मूला लिखते हैं, m बराबर 60/11 h प्लस माइनस 3। तो हम लोग को क्या करना है? एक बार प्लस चिन्ह लेना है, एक बार माइनस चिन्ह लेना है, सिंपल सी बात है। m बराबर 60/11 h के जगह पे देखना 4 ले लेना है +3, यानी कितना हो जाएगा? 60 × 7/11, यानी 7×6 42, 420/11। ये 11 तियाँ 33, ये 11 तियाँ 33 होगा, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, 11 8 88, यानी एक बार बनेगा 4:38 सही 2/11 मिनट पर जो है मिनट तथा घंटे के बीच समकोण बनेगा। और दूसरा जो है ध्यान रखिएगा, दूसरा बनेगा, एक बार यहाँ पे माइनस ले लेना है। m बराबर 60/11 4 माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा m बराबर 60/11 × 1, यानी 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11 मिनट। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 4:05 सही 5/11 मिनट पर एक बार समकोण बनेगा, एक बार 4:38 सही 2/11 मिनट पर बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन में दिया रहता है, तो दोनों में से कोई एक बार प्लस करके देख लेंगे, एक बार माइनस करके देख लेंगे, जो मान आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ये बातें समझ पा रहे हैं? रही बात अब इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर हम कह दें, ध्यान रखिएगा, 10 और 11 बजे के बीच, 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई बीच, घड़ी की दोनों सुई कब कब समकोण बनाएंगी, कब कब समकोण बनाएंगी, कब कब समकोण बनाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया, तो ध्यान रखिएगा। तो हम अगर m बराबर 60/11 h के जगह पे क्या लिख लेंगे? 10 यार, यहाँ पे +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें प्राप्त मान 13 हो जाएगा। तो यहाँ पहला नोट में यही करके बताया है कि यदि h का मान में 3 जोड़ने पर प्राप्त मान 12 या 12 से अधिक आए तो उससे 12 क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो इसमें हम क्या कर लेंगे? 12 इसमें सिर्फ घटा लेंगे, ठीक है। यानी 10 3 13 -12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60/11। थोड़ा सा देख लेना, 13 - 12 करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 बराबर 60/11, यानी 5 सही 5/11 मिनट। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये 10:05 सही 5/11 मिनट पर एक बार समकोण बनेगा, ठीक है। एक बार माइनस लेकर देख लेंगे, ठीक। ये बातें समझ रहे हैं? और थोड़ा सा दूसरा नोट, ये दूसरा नोट के बारे में समझते हैं। अगर मान लो कि क्वेश्चन यही पूछ देगा कि 1 और 2 बजे के बीच, 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई मिनट तथा घंटे की सुई, कहना घड़ी की दोनों सुई कब कब समकोण बनाएंगी, कब जो है समकोण बनाएंगे। तो ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम मान लेते हैं कि माइनस लेते हैं, m बराबर 60/11 h के जगह पे 1 लिख लिए और -3 लिखेंगे तो इसका निगेटिव में मान जाएगा, -2 हो जाएगा। लेकिन -2 नहीं करेंगे, जब मान ऋणात्मक होगा तो उसमें 12 क्या कर लेंगे?
+12 यानी 12 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 60/11 और -2 + 12 कितना हो जाएगा 60/11 × 10 हो जाएगा यानी 600/11 यानी 11 × 5 = 55 0 54 सही 6/11 मिनट पर। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 1:54 सही 6/11 मिनट पर क्या बनेंगे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये पूरी बात समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 डिग्री का कोण आराम से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। इसको आगे ध्यान देते हैं 180 डिग्री, ये तो हो गया 90 डिग्री। अब आते हैं 180 डिग्री वाले पर, ठीक है। इसको मिटाते हैं भाई, देख लो। और 180 डिग्री वाला देख लिया जाए। देखो 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण, या ध्यान रखें घड़ी की दोनों सुइयों का एक सीध में एक दूसरे के विपरीत होना है, एक दूसरे के विपरीत होना है। ध्यान में रखिएगा, एक दूसरे का विपरीत होना है, ठीक है। संपूरक कोण भी कह सकता है। क्वेश्चन ये कहता है कि बताएं 3 और 4 बजे के बीच, या 9 या 10 बजे के बीच, 6 या 7 बजे के बीच, ऐसे पूछ देगा कि घड़ी की दोनों सुइयां कब संपूरक कोण बनाएंगी, या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, या दोनों एक दूसरे के विपरीत एक सीध में होंगी। तो ध्यान में रखना, एक घंटे में मिनट तथा घंटे के सुई जो है एक दूसरे से विपरीत एक सीध में एक ही बार होती है, ठीक है। और ये 12 घंटे में कितने बार होंगी, 11 बार होंगी। उसी तरह 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी, एक सीध में 22 बार हो जाएंगी। ये बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आते हैं तो इसके लिए फार्मूला देखिएगा, सिंपल सी बात है। m = 60/11 h +-6, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा +-6। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि यदि, ध्यान में रखिएगा, h का मान 1 से 5 तक हो, 1 से 5 तक हो तो प्लस चिन्ह, ठीक है, प्लस चिन्ह, तथा 6 से 12 तक हो तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन एकदम सिंपल सी बात है, ध्यान में रखिएगा। पूछेगा कि बताएं 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी के मिनट तथा घंटे की सुई, घड़ी के मिनट तथा घंटे की सुई कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी, 180 डिग्री का कोण बनाएगी, या एक दूसरे के विपरीत एक सीध में होंगी। सिंपल सी बात है, तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, m = 60/11, h के जगह पे क्या लिखना है 3, तो भाई 1 से 5 तक मान होगा तो प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। 6 3 9 यानी कितना हो जाएगा 9 6 54, 540/11, 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 100 बचेगा, 11 9 99, 49 सही 1/11 मिनट, यानी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कितने बार 3 और 4 बजे बोले थे ना, 3:49 सही 1/11 मिनट पर जो है क्या करेंगे, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं माइनस चिन्ह वाला। अगर कह देगा कि 7 और 8 बजे के बीच, 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब संपूरक होंगी, कब संपूरक होंगी, तो ध्यान रखिएगा संपूरक होंगी। तो हम सिंपल सी बात है, m = 60/11, h की जगह पे 7 रखना है। और यहाँ पे अगर हम बोले थे 6 से 12 तक होगा तो किस चीज़ का प्रयोग होगा, माइनस का, अब -6 कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 160/11 यानी 5 सही 5/11 मिनट पर। क्वेश्चन कितना हो जाएगा 7 बजकर 5 सही
5/11 मिनट पर क्या होंगे, समपूरक कोण बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है समपाती 90 डिग्री और 180 डिग्री और एंगल के बारे में मैं बता चुका हूँ। ठीक है। अब तुम लोगों से एंगल में भाई एक और इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, मिटा दे रहा है, ध्यान रखिएगा। एंगल में एक और पूछ देता है क्वेश्चन इस तरह से कि ध्यान रखिएगा कि 7 और 8 बजे के बीच 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 30 डिग्री का कोण बनाएंगे या 45 डिग्री, 45 डिग्री लिखते हैं, 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, चीज़ों को समझिएगा, बहुत सिंपल सा है। तो हम आप लोग को स्टार्टिंग में जिक्र किए थे कि एंगल बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, 11m-60h/2। ठीक है, तो एंगल के जगह पे कितना लिख लेना है, 45 डिग्री दे दिया है, 11m-60 हो गया, h के जगह पे 7 लिख लेना है 2। ठीक है, तो 11m बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90 होगा ना, आइए 7×6 42, 420। तो 11m बराबर हो जाएगा 0 9 2 11 510। ठीक है, तो m बराबर हो जाएगा 510/11। ठीक है, तो 11 कितना हो जाएगा, 11 चौक 44। ठीक है, 11 छुआ 66। ठीक है, 46 सही 4/11 मिनट। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 7:46 सही 4/11 मिनट पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। एक और मान आएगा, देखो यहाँ से जो भी मान होगा एक बार इसमें प्लस करके देख लेंगे, एक बार माइनस करके देख लेंगे। ध्यान रखें ये इस मान में। ठीक है, अगर मान लो कि ये ऑप्शन में नहीं मिला तो सिंपल सी बात है, 11m बराबर यहाँ पर जो ये प्लस यहाँ माइनस लिखे हैं, एक बार प्लस करके भी देख लेंगे कि क्या होगा। तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90। 90 जो है किस में से घटा लेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि माइनस में लिखना है। ठीक है, इसमें अंतर निकाला जाता है। ठीक, तो 11m बराबर हो जाएगा 0, 12 में से 9 जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 3, यानी m बराबर हो जाएगा 330/11, 11 तियाँ 33, यानी 7:30 मिनट पर भी मिनट तथा घंटे की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये बातें समझ पा रहे हैं। अगर ये छोटा एंगल भी पूछ देगा तो आप लोग आराम से निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया हम लोग का घड़ी में एंगल का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे जो है नेक्स्ट दिन जो है अगला चैप्टर जो भी होगा अगले वीडियो में हम कैलेंडर का जिक्र करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।